हनुमानगढ़ टाउन के सूर्यनगर में पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति। 3 साल पहले हुई थी शादी। पति जेठ जेठानी व देवर पर बुधवार को दोपहर 1 बजे दहेज हत्या का हुआ मुकदमा। राजस्थान सीड्स विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। दंपति टाउन सी सूर्यनगर में किराए के मकान में रहते थे और करीब 3 साल पहले शादी हुई थी। प्रथम दृष्टया तकिए से मुंह दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोग विवाहिता को शादी के बाद से ही दहेज में कम लाने की बात कह प्रताड़ित करते थे। इस संदर्भ में पीहर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पति जेठ जेठानी व देवर के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मृतका का शव मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार जगदीश बारी पुत्र राम प्रकाश निवासी मनिहारों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर शहर ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसकी पुत्री पूजा का विवाह 14 दिसंबर 2022 को वीरेंद्र रावत पुत्र ब्रजमोहन रावत निवासी रावतों का मोहल्ला बीकानेर के साथ संपन्न हुआ था। उसकी पुत्री पूजा का पति वीरेंद्र रावत राजस्थान सीड्स विभाग में कार्यरत है। उसने अपनी पुत्री के विवाह में अपनी हैसियत से अधिक दान दहेज दिया था, परंतु उसकी पुत्री का पति वीरेंद्र रावत जेठ रवि सिंह रावत देवर अमित सिंह रावत व जेठानी आरती रावत दिए गए दान दहेज से खुश नहीं हुए। आए दिन दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री पूजा को तंग परेशान करने लगे। उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर कई बार घर से निकाल दिया। हर बार पंचायत कर उसने अपनी पुत्री को वापस उसके ससुराल भेज दिया। करीब 6-7 माह पहले पंचायत करने पर वीरेंद्र रावत उसकी पुत्री पूजा को अपने साथ हनुमानगढ़ टाउन लेकर आ गया। यहाँ भी वीरेंद्र रावत उसकी पुत्री को पूर्व की भांति तंग परेशान तथा मारपीट करता। उसकी पुत्री के जेठ जेठानी भी हनुमानगढ़ में आकर उसकी पुत्री को तंग परेशान करते। 9 सितंबर मंगलवार को उसने अपनी पुत्री के मोबाइल नंबर पर कॉल की, लेकिन उसकी पुत्री ने कॉल रिसीव नहीं की। तब उसने अपने दामाद वीरेंद्र रावत को कॉल की, परंतु उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसने किसी तरह अपने दामाद के अधिकारी का फोन नंबर निकालकर उससे संपर्क किया तो अधिकारी ने बताया कि वीरेंद्र तो आज ऑफिस नहीं आया। उसके आग्रह करने पर उक्त अधिकारी उसके दामाद वीरेंद्र रावत के घर गया तो उसकी पुत्री पूजा मृत अवस्था में मिली। उसका दामाद वीरेंद्र रावत फरार था। इस पर उसने वीरेंद्र रावत के भाई रवि सिंह रावत व अमित सिंह रावत को कॉल की, परंतु वे आनाकानी करने लगे तथा स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। इस पर वह बुधवार सुबह परिवार सहित हनुमानगढ़ पहुंचा। जगदीश बारी के अनुसार उससे शक है कि पूजा के पति वीरेंद्र रावत जेठ रवि सिंह रावत जेठानी आरती देवर अमित सिंह रावत ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने क्रूरता व दहेज हत्या के आरोप संबंधी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जांच सीओ सिटी मीनाक्षी कर रही है। पुलिस टीमें मृतका के पति वीरेंद्र रावत की तलाश में भी जुटी है। मेरी बेटी की मैंने 3 साल पहले शादी की थी वीरेंद्र रावत से, और है ना जब कोई ऐसा झगड़ाबाजी नहीं था, लेकिन उसके कुछ महीने बाद में वो उसको बहुत परेशान करने लग गए और बीकानेर के जो मुक्ता प्रसाद थाना है उसमें उन्होंने उसको ले जाके भी खड़ा कर दिया। उसकी जेठानी उसको बहुत परेशान करती थी और रवि रावत उसका जेठ वो भी बहुत परेशान करता था। आए दिन उसको है ना दहेज के लिए परेशान करते थे और ये वीरेंद्र भी खूब परेशान करता था और दहेज के लिए बोलता था तेरी माँ के नाना का मकान है, उसके पैसे लेके आ, नाना के मकान को बिकवा दे, उसके पैसे लेके आ, ये कर वो कर। तो वो मुझे फोन पे बताती रहती थी मम्मी ये मुझे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं बोली बेटा कोई बात नहीं, थोड़े से दिन दुख है फिर सुखी सुख मिलेगा। तो किसी चक्कर में मैं लगी रही। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बेटे को मार देंगे। और फिर वो 26 जनवरी को उसको हनुमानगढ़ ले आया, बड़ी राजी खुशी लेके आया। अब हमें पता को नहीं था, अभी भी 17 अगस्त को वो लेके आया मेरे घर से, तो बड़ी राजी खुशी लेके आया, लेकिन हमें पता नहीं था कि क्या करेगा। और परसों मेरी उससे बात हुई थी 7:15 बजे, जब भी वो मेरे से बड़ी प्रेम से बात कर रही थी, लेकिन बाद में पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उसका फोन आना ही बंद हो गया। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे है ना न्याय चाहिए और वीरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ दे और इनको वैसी सजा मिले जैसे इन्होंने हमारी बहन के साथ बेटे को मारा है, गलत ऐसा उन्हीं के साथ होना चाहिए। उनकी बेटी ने मेरी बहन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, जेठ के खिलाफ, जेठानी के खिलाफ, देवर के खिलाफ, और इनका एक जेठ का बेटा है महेंद्र सिंह, उसके खिलाफ सबके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती हूँ मैं जी। तो एफआईआर दर्ज करवा दी आपने? करवा दी है। ठीक, और मैं यही कॉल करूंगी कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है।